नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। आज पूरा देश जश्न मना रहा है। जश्न इसलिए मना रहा है क्योंकि देश ने कुछ दिन पहले एक ऐसी सुगबुगाहट को महसूस करा जो पूरे देश को झकझोर करके रख दी थी। जहां एक तरफ एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद पूरे देश की निगाहें होती हैं नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री भारत पर। पूरे देश की निगाहें होती हैं कि आखिरकार भारतीय सेना अब क्या कुछ करेगी। और जब पूरा देश मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा होता है कि युद्ध से कैसे लड़ना है, उसकी तैयारी कर रहा होता है, इसी बीच भारतीय सेना घुसकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों का सर्वनाश करती है, जो वाकई आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। इसी चर्चा पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित भराला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ सी न्यूज भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको, आपके चैनल के सभी सहपाठियों को। जो आज पूरा देश चर्चा कर रहा है, पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान के जेट घुसते हैं, हमला करते हैं, उसके बाद पूरे देश में चर्चा होती है कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा और आगे भी कार्रवाई करेगा। उस कार्रवाई को किस तरह देखते हैं और आगे क्या कुछ आपकी एक सरकार से आशा है कि सरकार इस तरीके से कुछ कार्य करे? देखिए, एक बहुत बड़ा आज खुशी का दिन है जी। और वो खुशी का दिन इसलिए है कि जब पाकिस्तान के उन आतंकवादियों ने, गुर्गों ने हमारे 26 ऐसे जो अपने परिवार की खुशियां साझा करने के लिए पहलगाम गए और वहां पर उनकी पैंट उतरवा करके, धर्म पूछ करके उनकी निर्मम हत्या उनकी पत्नियों के सामने की, ये बहुत बड़ा दर्दनाक घटना थी। जो इस पाकिस्तान के उन गुर्गों ने, जो एक नापाक घटना थी, वो बहुत नापाक थी, जितनी निंदा की जाए कि उतनी कम है। और उसी को लेकर के, यानी कि समझो कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। 1971 युद्ध के बाद उन्होंने बहुत ही आक्रोश के साथ ये बात कही थी कि ऐसा होगा कि सोच भी नहीं पाएगा पाकिस्तान, वो आतंकी नहीं सोच पाएंगे। और उस दर्द को अपना दर्द समझ करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वो करके दिखाया, जो एक देश के अंदर एक नजीर बन गई अब। और उसके घर में घुस करके जो पाकिस्तान के अंदर पीओके, यानी कि वहां आतंकी शिविर चल रहे थे, और 1971 युद्ध के बाद वे शिविर लगातार पनप रहे थे जी। और उन शिविरों को, रात को 9 शिविरों को ध्वस्त करके, रात के 1-2 बजे के बीच में लगभग, और उन आतंकवादियों की, यानी कि आतंकवाद की कमर तोड़ करके हमारे उन 26 परिवारों में जो एक बेचैनी, पूरे भारत पर जो चोट मारी गई थी, हमारे जो पीड़ा थी, दर्द थी, आज वो हमारी हल्की हुई है। और जो उस हमारी कानपुर की जो शिवम द्विवेदी यानी कि उस की धर्म पत्नी की जो पीड़ा हम लगातार दूर संचार से और आपके टेलीविजन से देख रहे थे, हम इसलिए वहां नहीं गए थे तब तक। मैंने कहा जब तक उन आतंकियों की कमर ना टूट जाए और उनको एक के बदले 20-20, 30-30 ना मारे जाएं वे आतंकवादी, तब तक हम कानपुर भी नहीं जाएंगे। ये मैंने संकल्प किया था ना जाने का। अब चूंकि भराला जी, इतना बड़ा एक निशंस हत्या जो आतंकवादियों ने करी, उसके बाद हिंदुस्तान सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया, घुसकर आतंकवादियों की कमर के मारा उनको, जिस तरीके से मिसाइल से हमले किए गए। क्या लगता है अभी ये एक छोटा स्टार्टर रूप में देखा जाए इसे, या फिर एक बड़ी कार्रवाई अभी होती हुई और नजर आने वाली है? देखिए, ये मैं सबसे पहले भारतीय जो सेना है, अपने अधिकारियों को और भारतीय सैनिकों को, सेना के, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं इस बात की कि उन्होंने हम सबका आज सीना चौड़ा किया है। जी।
और उस पर हमला करके, आतंकवाद पर हमला करके, जो इस यानी कि लंबे समय के बाद 1971 युद्ध के बाद में वो फल फूल रहा था और वो मन घड़ अपना काम कर रहे थे, आतंकी घटना पे घटना कर रहे थे, कश्मीर के अंदर एक एक चुन करके मार रहे थे। धारा 370 हटने के बाद में जो वो अपने आप को लगातार ये कहते थे कि हम जो है इससे सहमत नहीं है, वो उनकी एक बड़ी गंध है। तो इसको लेकर के ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, एक नजीर बनी है। उनको मैं बधाई देता हूं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया और देश का गौरव बढ़ाया, देश के 140 करोड़ नागरिकों का सम्मान बढ़ाया। बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर भारतीय सेना को बधाई दी। उन्होंने ये प्रेषित करा, लिखकर प्रेषित करा उन्होंने कि जय हिंद, जय भारत की फौज। यानी कि वाकई आज पूरे देश में एक खुशी का भी माहौल है और पूरा देश ये मान रहा है कि भारतीय सेना अब चुप नहीं बैठेगी और डटकर मुकाबला करेगी इस आतंकवाद का। बराला जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, क्योंकि आप दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप एक कृतज्ञ कार्यकर्ता से लेकर मंत्री पद तक का आपने सफर तय करा, क्योंकि आप पे उत्तर प्रदेश सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी रही, श्रम के अध्यक्ष रहे, आप श्रम विभाग के अध्यक्ष रहे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चैलेंज आप किस चीज को देखते हैं आज के समय में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारा परिवार 1942 से, यानी कि हमारे बाबा स्वयंसेवक, हमारे पिताजी श्री पिता हमारे जनसंघ से चुनाव लड़े और विस्तारक के रूप में रहे। राजमाता सिंधिया जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे घर पर उनका आना जाना था जी, उस कालखंड से जी। तो हमारा परिवार आरएसएस जनसंघ से लेकर के, उस कालखंड से लेकर के लगातार अनवरत हम भारतीय जनता पार्टी के श्रम और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय स्तर तक हम काम करके उत्तर प्रदेश में आए। और उत्तर प्रदेश जो है हमारा अपना प्रदेश है और उत्तर प्रदेश को मजबूत करना, हम कार्यकर्ता के रूप में भी पार्टी को मजबूताई करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से उन मतदाताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी से कटा हुआ मतदाता है, चाहे वो श्रम में जुड़ा रहा, श्रमिक है, गरीब है, दबे हैं, कुचले हैं, ऐसे पीड़ित लोग हैं, उनको हम जोड़ने का काम करते हैं पार्टी से। तो ये हमारा कार्यकर्ता की एक भूमिका है और हम अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। ये पद जो है ये टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट फेस नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम एक कार्यकर्ता के रूप में ये हम परमानेंट फेस है हमारा। बिल्कुल, हम इस पर काम करते हैं, हमारी पार्टी है, हम देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो अच्छा बराला जी, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में एक चर्चा चल रही थी, अब चूंकि देश के ऐसे हालात बन गए जहां आतंकवादी गतिविधि होती है उसका सरकार जवाब देती है, भारतीय सेना जवाब देती है, लेकिन एक चर्चा चल रही थी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में फेरबदल की चर्चा चल रही थी, क्योंकि इलेक्शन होता है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर चर्चा चल रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चर्चा चल रही थी। तो एक चर्चा आती है कि आपका नाम सर्वोपरि आता है प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की रेस में, क्योंकि आप पश्चिम के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में आते हैं और पार्टी के लिए हमेशा समर्पित चेहरे के रूप में माने जाते हैं। तो क्या लगता है प्रदेश आप में राम बराला जी या पंडित राम बराला जी या पूर्व मंत्री ना होकर आने वाले प्रदेश अध्यक्ष बराला जी से बात कर रहा हूं, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा स्पष्ट रूप से जी, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम पर, उनकी शैली पर, कार्यशैली पर वो पूरी नजर रखते हैं। और वो हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में से किसी ना किसी एक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हैं जी। लेकिन हम पे अपने आप में ये कार्यकर्ता की बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी में। और जो पार्टी फैसला करती है, जो निर्णय करती है, भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला निर्णय होता है वो हम सबके सर माथे होता है। हम उसको जो काम देगी उसको हम जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर के चलना, सबके बीच में काम खड़ा करना। और पार्टी के विचारधारा से, जो विचारधारा से लोग नहीं जुड़े, विचारधारा के जो
सामाजिक संगठन जो विपरीत है उनको जोड़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, यानी कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे यहाँ करोड़ों कार्यकर्ता हैं पार्टी के अंदर, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे, वो पार्टी का काम है। हम पार्टी पर छोड़ कर रखते हैं, उस पर हम कभी ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी संदेश क्या हो सकता है समग्र लोगों के लिए, सरकार के लिए? क्या अपील हो सकती है कि आने वाले समय में क्या कुछ आप देखना चाहते हैं एक बड़ी शक्ति के रूप में, जहां भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा हो? क्या इसको युद्ध की ओर ले जाना चाहते हैं या किस ओर देखना चाहते हैं? मैंने अभी अपने जो विगत 15-20 अप्रैल से जो लगातार भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण दिवस के मेरे कम से कम दर्जनों बड़े महासम्मेलन हुए। उन सम्मेलनों में मुझे जाने का अवसर मिल रहा है, मुझे लोग वहाँ बुला रहे हैं। मैंने उस संबोधन में भी कई जगह बोला इस बात को कि हमारा जो नेतृत्व है, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये हमारा नेतृत्व है। आप इन पे पूरा भरोसा रखो, धैर्य रखो, विपक्ष के भकाने में कोई आए ना, कोई नागरिक ना आए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सब देख रहे हैं, और वो देख करके जो आपकी भावनाएं हैं, यानी कि इस देश के 140 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हैं। और जो लोग अभी विगत दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी जो है निगेटिविटी विपक्ष फैलाने का काम कर रहा था, और कुछ लोग कर रहे थे जो दूसरी प्रकार के मानसिकता के लोग हैं जी। तो हम उनने उस पर भी ये बोला है कि धैर्य रखे और जो कहा वो करेंगे, इसे पूरा करेंगे। और वो रात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखा दिया, एक नजीर बना दी है। और अपने जो 26 हमारे जो मारे गए थे भाइयों की जो निर्मम हत्या की गई थी वहां पर, उसको चुन चुन करके उन आतंकियों को मारा है। और भी भरोसा रखिए, उन पर धैर्य रखिए, और भी चुन चुन के इस आतंकवाद को खत्म करेंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा ये देखा भी गया है और आपने भी बताया, राजनाथ सिंह जी चूंकि आज रक्षा मंत्री हैं और शुरुआत से ही आपके उनसे संबंध बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं, हमेशा बहुत करीबी नेताओं के रूप में देखा जाता है, बहुत चहेते के रूप में ये देखा जाता है कि राजनाथ सिंह और आपके बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या लगता है जब कभी बात होती है देश की रक्षा को लेकर, तो कभी इस तरह की चर्चा होती है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं ये फिर कह रहा हूँ, अपने नेतृत्व पे मुझे बहुत भरोसा है। जो ये आतंकवाद पनपा है, यानी कि 1971 के बाद में लगातार जो इसको ऑक्सीजन मिलती रही है, उस आतंकवाद की जब तक पूरी तरीके से कमर नहीं टूट जाएगी और एक आतंकवाद इस भारत से खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। उन जो देश के 140 करोड़ लोग जो इस बात की आशा कर रहे हैं हमसे, हम उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बराला जी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई देश में आज हर तरफ ये चर्चा आम है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस पर थीं कि क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी या फिर इस बार भी सरकार शांति की अपील ही करेगी। लेकिन ये मोदी सरकार है, ये घुसकर बदला लेती है, ये घुसकर आतंकवाद की कमर तोड़ती है, जो कि सरकार ने दिखा भी दिया। जहां एक तरफ मॉक ड्रिल की बात चल रही थी, वहीं पाकिस्तान के रात में ही सायरन बजने लगे। ये अपने आप में प्रतीत करता है कि वाकई ये नया भारत है, ये बदला लेगा, ये घुसकर बदला लेगा, डंके की चोट पर बदला लेगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।